हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम वीवीएन एकेडमी झज्जर फॉर कॉमर्स एक्सीलेंस। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने +1 कॉमर्स के एडमिशन स्टार्ट कर रखे हैं और होप सो जो भी बच्चा कॉमर्स में अपना करियर जो ड्राफ्ट करना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एकेडमी में। हम लोग अपने +1 क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को CUET और CACS फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं। साथ साथ इनका जो है प्रिपरेशन आपके साथ चलता है। आपको जो ICI के मॉड्यूल्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। देयर आफ्टर जो आपको आपके पास अदर जो बुक्स हैं, जो भी आपके पास अपनी बुक्स हैं या जो हम लोग आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके हिसाब से आपको तैयारी कराई जाती है। हमारा टारगेट रहता है कि 12th क्लास के जस्ट बाद जैसे ही आप मई का एग्जाम दें CA फाउंडेशन का, तो वो पहला एग्जाम ही आपका लास्ट एग्जाम हो। उसके बाद डायरेक्ट आप एंटर में जो है ना इंटर CA इंटर में एंट्री कर जाएं। तो इस टारगेट के साथ +1 कॉमर्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12th NCERT की चैप्टर नंबर 2 से जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन। लास्ट टाइम हमने क्लास नंबर 28 में आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट जो हम लोग करवा चुके थे उसके न्यूमेरिकल्स पर हमारी चर्चा रहेगी। चलिए मैं क्लास का लिंक आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे बताइए क्या ये PDF वगैरह आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। हाँ जी, बताइएगा। क्या आपको ये PDF बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी प्रकार की कोई परेशानी इसमें आपको देखने में? अगर नहीं है तो चलिए फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे NCERT बुक से। आइए उन्हीं के बारे में हमारी थोड़ी चर्चा रहेगी। फिफ्टीन तक हम लोग हाँ जी, 15 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे और होमवर्क में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपको दिया था करने के लिए। होप सो कि आपने ये कर लिया होगा। नहीं किया है तो लीजिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ इन दोनों क्वेश्चंस को और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव ऑन करेंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजन एंड रजनी, दो पार्टनर है राजन और रजनी, आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल्स वर ₹3 लाख ऑफ राजन, 3 लाख रुपए तो राजन की कैपिटल है और रजनी की कितनी है, 2 लाख रुपए है। ड्यूरिंग द ईयर 2015 फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा नहीं है कि कौन सा मेथड हम यूज करें। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल भी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है, एवरेज प्रॉफिट भी है। तो आप दोनों मेथड्स, कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जिससे भी आपको लगे आप उसी से गुडविल निकालिए, दोनों में गुडविल सेम आएगी। मैं आपके साथ चल पड़ता हूँ थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए कि गुडविल के जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो है क्या एक्चुअल में। आइए थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने आपको मेथड्स बताए थे। पहला पॉइंट कैपिटलाइजेशन मेथड में कि भाई कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग या तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालते हैं। तो आपको अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है तो गुडविल का क्या मेथड था हमारा बेटा, गुडविल थी हमारी कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। लीजिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट इसने दिया है, कैपिटल दी गई है और फर्म ने 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो 1,50,000 रुपए का जो प्रॉफिट कमाया फर्म ने, उसको हम यहाँ कैपिटलाइज करते हैं इनटू 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मेरे पास अमाउंट निकल कर आ गई 7.5 लाख रुपए। कितने रुपए निकल कर आ गई, 7.5 लाख रुपए। 20 × 5 = 100, 15 × 75, 7.5 लाख रुपए माइनस में एक्चुअल कैपिटल कितनी है मेरे पास, 3 और 2 5 लाख रुपए। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास, 5 लाख रुपए। तो माइनस करिएगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपए अगर यहाँ माइनस करते हैं
तो हमारे पास कितना बचता है 2,50,000। एक तो ये मेथड हुआ हमारा गुडविल का, जिसमें हमारी गुडविल आ जाएगी 2,50,000 रुपए। ठीक है, 2,50,000 रुपए। अब आइए दूसरे मेथड पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या चाहिए होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट चाहिए, और जो कि कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है 1,50,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैं कैपिटल इंप्लॉयड का 20%, तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए बनता है, तो 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो मेरे पास 50,000 रुपए क्या निकल कर आ गया बेटा, सुपर प्रॉफिट। नाउ गुडविल क्या होती है इस मेथड के अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा, 50,000 रुपए है, इंटू में 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20, तो 20 × 50 100, 50,000 गुना 5 2,50,000। तो इट मीन्स गुडविल जो है हमारी वो क्या है, दोनों में सेम है। गुडविल क्या है हमारी दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, a business has earned average profit of rupees 1 lakh during the last few years। बिजनेस ने क्या कमाया बेटा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। ये इसका एवरेज प्रॉफिट है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कीजिए। गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर रुपीज 10 lakh एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर रुपीज 1,80,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो हमारे पास एसेट्स भी दी गई हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी दी गई हैं। एज पर एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम क्या निकाल सकते हैं, नेट एसेट्स निकाल सकते हैं। नेट एसेट्स का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने लगाई है वो क्या लगाई है, 10 लाख माइनस में 10 लाख माइनस में 1,80,000, दैट इज 10 में से 2 गए 8,20,000 रुपए। 8,20,000 रुपए की हमारी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। हमारे पास जो है एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, दैट इज रुपीज 1 लाख। ठीक है, और इसने गुडविल किसके अकॉर्डिंग निकालने के लिए कहा है, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, तो कोई भी यूज करिएगा। तो इसमें हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, 1 लाख इंटू में 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो मेरे पास आ गया 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज का मेरे पास क्या आ गया, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई मेरे पास, 8,20,000 रुपए। दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारी क्या होती है, गुडविल होती है। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आ जाएगी 10 लाख माइनस में 8,20,000 रुपए। तो ये आ जाएगा 1,80,000 रुपए इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर है, क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। आप इसे सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे किससे किससे कर सकते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखिए, वर्मा and Sharma are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admitted Ghosh as a new partner for 1/5 share of the profits. Ghosh is to bring in rupees 20,000 as capital and 4,000 as share of goodwill premium. Give the necessary journal entries. आपको इन फॉलोइंग केसेस में गुडविल की जर्नल एंट्रीज देनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आज सीखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये इसकी क्लास मैं पहले ले चुका हूं, तो अगर आपने वो क्लास तब तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये क्लासेस कहीं ना कहीं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इन क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन क्लासेस का क्या ले सके बेटा, बेनिफिट ले सके। ऑप्शन मेरी वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वर्मा शर्मा जो पार्टनर है 5 दिन में लाभानी बांटते हैं, घोष को एडमिट किया 1/5 हिस्से के लिए। कहीं लिखा नहीं है कि वो घोष जो है अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से कैसे लेता है। तो यहाँ पर एक बात आप स्पष्ट करके चलें कि सैक्रिफाइस रेशियो विल बी योर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3। तो इसमें गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत होती है। हमारा पहला स्टेप ही यही होता है गुडविल की ट्रीटमेंट का। तो पहला स्टेप होता है सैक्रिफाइस रेशियो का, तो वो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ओल्ड रेशियो, क्योंकि स्पष्ट लिखा ही नहीं है कि नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे लेता है, या ये भी नहीं बताया गया ओल्ड पार्टनर भविष्य में किस रेशियो में बांटेंगे ताकि हम सैक्रिफाइस निकाल सकें। तो हम यही अज्यूम करते हैं कि ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो। एक बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब चलते हैं केस वाइज, क्या क्या केस हमें दिए गए हैं।
और पहली जो कॉमन एंट्री है वो क्या होगी, हमारी कॉमन एंट्री होगी कि भाई 20,000 रुपये तो कैपिटल के लाया, 4,000 रुपये गुडविल के लेकर आया। तो गुडविल और कैपिटल के लाने की एंट्री क्या होती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर है घोष, तो घोष कैपिटल अकाउंट, घोष कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके बाद टू, हम बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमारे पास टोटल अमाउंट आई है 24,000 रुपये, तो 24,000 रुपये हम यहाँ दिखा देंगे। ये 20,000 रुपये की कैपिटल, तो 4,000 रुपये का प्रीमियम। नरेशन क्या हो जाएगी, घोष ब्रिंग्स शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। नाउ एज पर द केस नंबर 1, देखिए क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर गुडविल बिजनेस में रहेगी तो सीधी सीधी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर है वर्मा एंड शर्मा। तो वर्मा और शर्मा में हम गुडविल को बांट देंगे। 4,000 रुपये की गुडविल 5:3 में बटेगी, तो 8×5 = 40, तो 2,500 रुपये इसके खाते में आ जाएंगे और 1,500 रुपये इसके खाते में आ जाएंगे। तो पहला केस होप्सो आपको समझ में आ गया। अब वो फुली विड्रॉन कर लेते हैं, तो इस केस में पहली और दूसरी एंट्री रिमेन सेम रहेंगी, और एक एंट्री हम और पास कर देंगे गुडविल को विड्रॉन करने की। पूरी की पूरी निकाल रहे हैं, तो वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुड, सॉरी, गुडविल निकाल रहे हैं तो बैंक से निकलेगी, किससे निकलेगी, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। तो जो जो इनके हिस्से में बटी है वो सारी की सारी निकाल रहे हैं, 2,500, 1,500 और 4,000। क्लियर है। चलिए दूसरा केस भी आपको क्लियर हो गया। तीसरे में आइए, 50% निकाल रहे हैं, तो यार 2,500 की जगह कितना आ जाएगा, 1,250, और यहाँ 1,500 की जगह कितना आ जाएगा, 750, या 4,000 की जगह कितना आ जाएगा, 2,000। केस नंबर 3 भी आपको क्लियर है। केस नंबर 4 है गुडविल पेड प्राइवेटली। अगर प्राइवेटली गुडविल देगा तो केवल हम एक ही एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल की कोई एंट्री यहाँ पर पास है नहीं होगी। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 18 में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपको क्लियर है, समझ में भी आई होगी। आइए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, A and B, A and B are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit C into firm for 1/4 share. C will bring 30,000 for capital and request the amount of goodwill premium in cash. गुडविल की वैल्यूएशन दी गई है 20,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें गिवन है 2:1:1। सो ए एंड बी विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला स्टेप हम लगाएंगे, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मेरे पास ओल्ड रेशो है, मेरे पास क्या है, न्यू रेशो है। ओल्ड रेशो में ए, बी और सी में से मेरे पास दिया गया है 3:2, सी का कोई शेयर नहीं है, टोटल 5 बनता है। नया रेशो दिया गया है 2:1:1 और टोटल 4 बनता है। इनका बेस इक्वल करेंगे, बेस इक्वल करेंगे तो इस पूरी स्टेटमेंट को 4 से और इस पूरी स्टेटमेंट को 5 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपका बेस इक्वल आएगा। तो देखिए क्या बनता है, ओल्ड रेशो में 4:12:8 डैश इज इक्वल टू 20, और न्यू रेशो में क्या बनता है हमारे पास, 5×2=10, 5 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आइएगा, ये पहले 12 रुपए लेता था, अब 10 लेता है, तो 2/20 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पहले 8 लेता था, 5 लेता है, तो ये क्या कर रहा है, 3/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये 5/20 गेन कर रहा है, 5/20 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इट क्लियर। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या दिया गया है बेटा, फर्म की गुडविल दी गई है। स्टेप नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2, तो फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल दैट इज 20,000। ये वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल है तो नई फर्म की गुडविल है, इसमें क्या निकाल लेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर, तो सीज शेयर इन गुडविल, सी शेयर इन गुडविल। तो 20,000 में सी का शेयर कितना है, 1/4, दैट इज 5,000 रुपीज। अब आइए जर्नल एंट्रीज पर। तो स्टेप नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्रीज। तो पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, कैश में आया है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल लेकर आया है तो सीज कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल भी नगद में लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, 5,000 रुपये। कैपिटल कितनी लेकर आया बेटा, 30,000 रुपये लेकर आया है, तो 30,000 रुपये की कैपिटल हमारी यहाँ पर हो जाएगी। टोटल 35,000 हमारे पास कैश आ गए। ठीक है। अब उसके बाद
क्या कहता है कि गुडविल विड्रॉन करते हैं तो गुडविल को बांटिए, बांटेंगे किस रेशो में, 2:3 में, 2:3 में बांट देंगे। तो चौथी एंट्री, सॉरी दूसरी एंट्री जो हमारी वो क्या हो जाएगी गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या कर देंगे, एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, और गुडविल बढ़ जाएगी हमारी 5,000 रुपये, 2,000 इसके खाते में और 3,000 इसके खाते में। क्लियर। अब वो क्योंकि विड्रॉल कर लेते हैं तो इसकी एक विड्रॉल की एंट्री कर दीजिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 19 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम आपको दो क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 21 आपने करना है। छोटा सा होमवर्क है, इन दोनों क्वेश्चनों को आपने करके देखना है। अगर आपके पास ओल्ड गुडविल हो, क्वेश्चन में क्या हो, ओल्ड गुडविल या अपीयर्ड गुडविल लिखा हो, क्या लिखा हो, अपीयर्ड इन द बुक्स, तो दैट इज कॉल्ड ओल्ड गुडविल, और इसको राइट ऑफ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल अकाउंट, ओल्ड गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशो में हम इसे राइट ऑफ कर देते हैं, गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ये नरेशन हमारी लिखी जाएगी। तो 20 और 21 आपने करके देखना है। दैट्स ऑल आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या है और लगता है कि भाई कोई बात आपको पूछनी चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, अपने कमेंट्स आप पोस्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9671925624। इस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं आपके प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इफ देर इज एनी डिले तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, चाहे मैं करूँ या मेरी टीम करे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए केवल इतना ही, बाय बाय।